Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पिछले 20-25 दिनों से देश भर में सिर्फ एक ही बात की चर्चा हो रही है, वो है नीट पेपर लीक और उससे संबंधित जो अव्यवस्थाएं, कुप्रबंधन, लापरवाही, इन सब चीज़ों पर चर्चा हो रही है। लेकिन दोस्तों इस चीज़ पर कोई भी विचार नहीं कर रहा है कि आखिर पिछले 7 साल में 70 पेपर लीक कैसे हुए, इसके पीछे कौन करता धरता है और जो विभाग जो देख रहा है उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है। पिछले 7 साल से जो 70 पेपर लीक हुए हैं उसके लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है। यानी वो विभाग को शिक्षा मंत्रालय है तो वहाँ शिक्षा मंत्री क्या कर रहा है, शिक्षा मंत्रालय के अधीन जो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बना रखी है उनके उच्च अधिकारी बैठे क्या कर रहे हैं। दरअसल बात यह है कि आज तक कोई भी पिछले 7 साल में किसी ने भी इस कुव्यवस्था और षड्यंत्र साजिश के बारे में किसी ने सवाल सरकार से किया नहीं, और किया भी तो सरकार उसे इधर उधर ध्यान न देकर बल्कि कमज़ोर विपक्ष होने की वजह से इन सवालों को हवा में उड़ा देती है। पिछले सरकार में भी यानी भाजपा की 2.0 सरकार में भी इसी विभाग के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हुआ करते थे। और आपको याद होगा कि 2019 में से अब तक 5 साल हो गए हैं और 5 साल में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ही हैं। दिलचस्प बात यह है कि जो नीट पेपर लीक हुआ है उसके सारे तार उन प्रदेशों से जुड़े हुए हैं जहां पर भाजपा शासित राज्य हैं, यानी डबल इंजन सरकार, केंद्र में भी मोदी सरकार और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार, यानी डबल इंजन की सरकार मिलकर पेपरों को लीक कराने और उनको बांटने बेचने का काम कर रहे हैं। यह आरोप लग रहा है। जैसे कि गुजरात के गोधरा में एक जलाराम जो विद्यालय था वहाँ पे बहुत सारी अव्यवस्थाएं और साजिश करके जिस तरीके से पेपर लीक किया गया, वहाँ के जो डिप्टी एसपी एनवी पटेल ने कोर्ट में एक एफिडेविट दिया है कि वहाँ पर बहुत सारी अनियमितताएं मिली हैं। यानी वहाँ पर भी 5-6 लोगों की गिरफ्तारी नीट पेपर धांधली और उसके बेचने के सबूत मिले हैं। ऐसा ही कुछ आपको बिहार में भी देखने को मिला है, जहाँ पर भाजपा और जेडीयू की सरकार मिलकर वहाँ पर इन नीट पेपरों की धांधली में संलिप्त दिखी है। वहाँ पर भी पुलिस ने लगभग 1.5 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है। ऐसा ही कुछ मामला आपके महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार है और वहाँ पे भी लगभग आधा दर्जन लोग एटीएस और पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है दिल्ली के पास सटा हुआ हरियाणा में भी एक बीजेपी के नेता और सरकार में मंत्री के स्कूल में धांधली पाई गई और वहाँ पर यह दिखा कि वहाँ पे भी जो नीट का पेपर बेचा गया और उनमें से बहुत से लोगों से पैसा लेकर उनको टॉप कराया गया। यानी 6 वहाँ को पढ़ने वाले बच्चों को टॉप लिस्ट में उनको नाम आया। यानी 720 में से 720 नंबर लेने वाले बच्चे उस कॉलेज के संबंधित हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए लगा कि नीट अब एजुकेशन और हेल्थ साथ में पीने के पानी को लेकर जिस तरीके से खुलासे हुए हैं। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है
कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नीट पेपर लीक और धांधली को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो इतने वायरल हो रहे हैं कि उसको देखकर भाजपा की फजीहत होना निश्चित है। यूपी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर, जो कि सुभाषपा के अध्यक्ष भी हैं, वो सीधे सीधे वीडियो में कह रहे हैं कि आपको किसी भी नौकरी के लिए चाहिए, जब आपके पास कॉल लेटर आ जाए तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको हर हाल में नौकरी दिला के रहेंगे। इसी तरीके से वो अपने पार्टी के विधायक बेदी राम को सामने लाकर कहते हैं कि हमारा बेदी राम हर प्रकार के किसी भी प्रकार के पेपर को लीक करने में माहिर है, और आप निश्चिंत रहिए कि जब भी आपको किसी प्रकार की सहायता या मदद चाहिए तो आपको अप्लाई करने के बाद जब कॉल लेटर आए तब आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको 100% नौकरी दिलाने की पूरी गारंटी देते हैं। और इस मामले में भी सुभाषपा के जो विधायक हैं बेदी राम, वो भी अपने वीडियो में साफ कहते नज़र आ रहे हैं कि देश में ऐसा कोई पेपर नहीं जिसको मैं लीक ना करा दूं, और मैं अपने कैंडिडेट्स को 100% गारंटी के साथ नौकरी देने की बात करता हूं। और इन वीडियो को देखकर आपको पता चलेगा किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो सरकार और सरकार के मंत्री लोगों के साथ में खुलेआम धांधली की बात कर रहे हैं और पैसा लेके नौकरी दिलाने का आश्वासन दे रहे हैं। आप इन वीडियो को एक बार नजर कीजिए। किसी विभाग में नौकरी चाहिए, किसी विभाग में आपके भाई को, आपके परिवार, बच्चे को, आपकी बच्ची को नौकरी चाहिए, तब फार्म भरने के बाद प्रभु क्या कहते, क्या आता है वो कॉल लेटर एडमिट कार्ड या कॉल लेटर जो भी कहते हो भाई, कॉल लेटर, जब कॉल लेटर आ जाए तो कॉल कर लेना निश्चित है जुगाड़ तो बना ही देंगे। देखने में ऐसे लग रहे हैं, इनके कम से कम कई लाख चेला लोग नौकरी कर रहे हैं और सबको नौकरी इन्होंने दिया है। तो आप लोग भी मेहनत कर रहे हो, तो आप बताओ आपको भी नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो पढ़ाई लिखाई अपने बच्चों को चाँप के कराइए, और नौकरी देने वाले और दिलाने वाले अब हम पकड़ना शुरू किए हैं। तो बेदी राम जी माहिर है नौकरी दिलाने में। पेपर लीक का सरगना है। यूपी के इस विधायक का नाम बेदी राम है। इसका धंधा है देश भर में पेपर लीक करवाना और उससे पैसे बनाना। बेदी राम बीजेपी का चहेता और उनका बेहद करीबी है। एनडीए विधायक बेदी राम का साफ कहना है कि मैं देश में कोई भी पेपर लीक करवा सकता हूं। उसी में वही वाला कैंसिल हुआ है, वही वाला क्या, वही वाला मैं अंदर से कराया हूँ। ये तो एक भर के एक चक्कर मैं 40-50 कराता हूँ एक बार। बेदी राम पहले भी पेपर लीक के मामले में जेल जा चुका है। सवाल है, बेदी राम पेपर लीक करवाता है, ये सबको पता है, इसके बाद भी इसे एनडीए में क्यों रखा गया? यूपी के लोग बताते हैं कि बेदी राम खुले तौर पर नरेंद्र मोदी और सीएम योगी का नाम लेकर रौब दिखाता है। आपने जो नरेंद्र मोदी जी का जो कॉन्सेप्ट था और वो गुजरात में शुरू हुआ था, गुजरात से वो गुजरात मॉडल फिर वो नेशनल लेवल पे लाए। कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट था मार्केटिंग, हजारों करोड़ रुपए की मार्केटिंग और डर, एजेंसी का डर, मीडिया का डर, सरकार का डर। अब हुआ क्या? अब देश में कोई उनसे डरता ही नहीं है। मतलब एक तरीके से रिडिक्यूल करते हैं। जो पहले 56 इंच की छाती थी, अब नंबर तो नहीं दे सकता हूं, बट 30-32 हो गई है। 1,50,51,000 मेडिकल सीट था, वो आज बढ़ के 1,08,000 मेडिकल सीट हो गए। सीट भी हमने बढ़ाया। दिस इज वेरी रॉन्ग टू आवर पार्ट। अभी कल रात को 10 बजे हमको पता चलता है जो आज नीट
पोस्टपोन हो गया। मैं कलाहांडी से 600 किलोमीटर जर्नी करके यहाँ पे आई हूँ। फर्स्ट उन्होंने मार्च में पेपर रखा, फिर उन्होंने पोस्टपोन किया जुलाई में, फिर उन्होंने प्रीपोन किया जून में, और अभी 12 आवर्स पहले वो लोग बोलते हैं फिर पोस्टपोन कर दिए। तो दिस इज वेरी रॉन्ग फॉर अस एंड गवर्नमेंट इज डूइंग वेरी रॉन्ग थिंग। मतलब अगर कुछ भी चीज है तो आप एटलीस्ट 24 आवर्स पहले हमको इन्फॉर्म कर सकते थे सेम चीज, कि हम लोग इतना दूर ट्रैवल करके आ रहे हैं, हम लोग को इतना हैरेसमेंट हो रहा है। दे शुड थिंक अबाउट द स्टूडेंट्स बिफोर डिसाइडिंग एनीथिंग। नीट पर मोदी सरकार ने एक बड़ा घोटाला किया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उसी को छिपाते फिर रहे हैं। मंत्री जी नीट की चीट को क्लीन चिट दे रहे हैं। हर किसी को इस घोटाले की क्रोनोलॉजी पता है कि कैसे मोदी बीजेपी के करीबियों ने पैसों के लिए लाखों बच्चों का भविष्य अंधेरे में डाल दिया। लेकिन मोदी सरकार इस मामले को घुमा रही है। कांग्रेस साफ करना चाहती है कि मोदी सरकार इस गलतफहमी में ना रहे कि देश के बच्चे और युवा अकेले हैं। अग्निवीर से लेकर नई नौकरियों तक कांग्रेस हर बार उनके साथ खड़ी है। ऐसा ही कुछ कांग्रेस नीट मामले में कर रही है। वो मोदी सरकार के ठगे युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। कांग्रेस नीट परीक्षा में शामिल हर बच्चे के साथ मजबूती से। कांग्रेस पार्टी और उसके नेता लगातार सरकार पर नीट एग्जाम को रद्द करके री एग्जाम कराने का दबाव बना रहे हैं। खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी ने इस मामले पर ट्वीट किए। पार्टी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे को मुखरता से उठा रही थी। और अब नीट परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 21 जून 2024 को देशव्यापी आंदोलन करने जा रही है। इसके अलावा 24 जून को NSUI भी नीट मामले को लेकर छात्र संसद घेराव करेगी। हमारी मांग है कि एनटीए को बैन किया जाए, नीट परीक्षा फिर से कराई जाए, धांधली में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई। देश के भविष्य को सुरक्षित रखने की लड़ाई हम सबकी लड़ाई। हम हर कीमत पर छात्रों को न्याय दिलाकर रहेंगे। बड़ी खबर इस वक्त के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मानी गलती हुई नीट मामले पर। धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान, गलती हुई। इस बार दो तरह की अवस्था हुई। वो कह रहे हैं कई बच्चों को गलत पेपर दिया गया पहला, और समय की कमी की वजह से ग्रेस मार्क्स दिया गया। ये दो गलतियां, दो सेंटर्स पर कुछ गड़बड़ियों की बात धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से। अब हालांकि धांधली की बात कल तक नकार रही थी सरकार, लेकिन अब दो सेंटर्स पर कुछ गड़बड़ियां हुई। लेकिन अगर सिर्फ ये दो सेंटर्स तक की बात है तो फिर इतने व्यापक स्तर पर छात्रों का विरोध देखने को नहीं मिलता। छात्र न सिर्फ जो परीक्षार्थी हैं बल्कि उनके पेरेंट्स, अभिभावक, वो तब विरोध में उतर आए हैं। आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। नीट का एग्जामिनेशन बार बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। तो क्या है 7 साल में 70? I am not getting no. Leader of the opposition is expected to confine to the issue. No, sir, sorry, please, sir. Sir, बैठिए, please. Take your seat. Take your seat. Nothing will go on record. Dr. Jitendra Singh.